नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई कविता दीवानों की हस्ती। बच्चों, मैं आपको जो है इस कविता का एक एक पद्यांश पढ़कर उसके भावार्थ के साथ समझा रहा हूँ। तो आपके सामने जो है वो एक एक पद्यांश आएगा, आप ध्यान दीजिए। पहला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ दीवानों से मतलब है बेटा बेफिक्री तथा मस्ती का जीवन जीने वाले ऐसे व्यक्ति से, ठीक है। या मैं कहूँ स्वाधीनता सेनानी से भी लिया जा सकता है, लेकिन आप एक मुख्य अर्थ इसका जो है कि मस्त जीवन जीने वाला व्यक्ति, ठीक है। हस्ती से मतलब है औकात या सामर्थ्य, है ना। और मस्ती मतलब खुशी। यहाँ आलम का अर्थ है संसार, और धूल उड़ाते मतलब खुशी मनाते चले। अब मैं कविता का जो है भावार्थ देखें हम। कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि आज़ादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने को तत्पर वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इन वीरों का कहना है कि देश की महानता तथा गरिमा के सामने हमारी कोई औकात नहीं। हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नीतियां तय करने के लिए हम एक जगह नहीं रुकते हैं। आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। हम जिधर भी जाते हैं हमारे साथ खुशियों का संसार हमारे साथ होता है। हमारा यह आना जाना खुशियों से भरा होता है। ठीक है बेटा, इसका मैं पूरा भावार्थ आपके साथ में बोला है। क्या है कि जो वो दीवाने से मैंने आपको बताया था कि स्वाधीनता सेनानी, तो वो जहाँ जा रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, वहाँ वो जो है खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, और उनकी सब उसको जो है उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, उनकी सत्ता को हटाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। हमारा दूसरा पद्यांश है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास से मतलब है बेटा खुशियाँ। क्या कह रहा है कवि कि अंग्रेजी सरकार की निगाहों से बसते ये दीवाने जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वहाँ खुशी का वातावरण बन जाता है। जब वे वहाँ से अन्यत्र जाने की तैयारी करते हैं तो उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि तुम तो अभी आए हो और इतनी जल्दी कहाँ के लिए चल पड़े, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए, है ना। तो कि क्या कह रहे हो कि आए बनकर उल्लास अभी और आंसू बनकर बह चले, मतलब खुशियाँ लेकर आए थे, और वो जो है आंसू, लोग जो है उनसे इतना प्यार करने लगे कि वो जा रहे हैं तो उनके लिए आंसू निकल रहे हैं कि सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले गए। मतलब अभी तो आए तो और कैसे चल दी है। मतलब उनके जाने का उनको दुख हो रहा है। किसका? जो देश के दीवाने हैं, उन लोगों के प्रति लोगों के मन में जो है प्रेम की भावनाएं आ गई है। हमारा अगला पद्यांश है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग मतलब संसार दुनिया है। क्या कहता है कवि कि आज़ादी के दीवाने लोगों को अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे कहाँ और किधर जा रहे हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं। उन्हें तो अपनी मंजिल की तलाश में बस चलते जाना है। वे तो जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप समझते हैं। वे इस दुनिया के लोगों से उनके दुख लेकर खुशियाँ देते जाते हैं। लोगों के बीच खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मतलब क्या है? वे लोग मस्त लोग हैं और जीवन में दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों को खुशियों के लिए जी रहे हैं। वह कहाँ आए और कहाँ चल दिए, है ना। कहाँ जाएंगे उन्हें खुद को स्वयं को पता नहीं, लेकिन जहाँ भी दुख होगा उस दुख को वह मिटाने के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है।
दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर मतलब जी भरकर या तृप्त होकर। क्या है, वो लोग जो है दीवाने क्या करते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, मतलब वो लोगों से जहाँ जाते हैं उनसे लोगों से बातें करते हैं और उनकी बातों को भी सुनते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, मतलब अगर वो खुश है तो उनके साथ खुशियाँ मनाई, और अगर वो दुखी है तो उनके साथ में वो दुखी हुए, मतलब सुख दुख में उन लोगों का साथ वो देते थे, है ना, और दुखों को दूर करने का वो काम करते थे। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, और छक्कर मतलब क्या है, जी भरकर तृप्त होकर उनने सुख दुख के जो भाव थे उन्हों को वो जो एक साथ में पीकर चले। मैं एक साथ इसका व्याख्या भी सुने। मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों से अपनत्व जताते हुए उनसे प्यार भरी दो बातें कहते हैं और उनके सुख दुख की बातें सुनते हैं। वे दूसरों के सुख से प्रसन्न तथा दुख से दुखी हो जाते हैं। उन्होंने उनके चेहरे पर आए सुख दुख के भावों को समान रूप से में अपनाया, अर्थात उनके सुख दुख में वह शामिल हुए हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ भीख मंगे क्या है, भीख मांगने वाले मतलब अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोग, है ना, जिनके पास जो है अभाव है, उनके पास वस्तुएं नहीं, सामान नहीं है, जीने के लिए जो जरूरी है उन चीज़ों की कमी है। स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब उन्मुक्त या बंधन रहित, जो किसी के बंधन में बंधा न हो। और से हृदय का मतलब है हृदय। या असफलता से मतलब है उनका मनचाही सफलता का प्राप्त न होना, या हार का भाव। क्या है, मतलब उनकी मनचाही सफलता कौन सी प्राप्त नहीं हुई है, वो जो स्वतंत्रता की, जो देश को आज़ादी कर दिलाने की वो सफलता उनको नहीं लगी हाथ, उसकी असफलता की बात वह करते हैं। क्या कहते हैं कि हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, मतलब जो है यहाँ पे जो अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों हैं उनके लिए उन्होंने स्वच्छंद जो है प्यार लुटाया, उनकी जीवन को खुशियों के लिए उनसे जो भी बन पड़ा वो सब उन्होंने किया। हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले, मतलब एक निशानी उनके हृदय में एक भाव जो है वो असफलता का भाव जरूर रह गया कि वो जो है देश को आज़ाद नहीं करवा पाए। ये इसका एक साथ आप व्याख्या भी सुने। स्वतंत्रता पाने को अपना लक्ष्य बनाए मनमोजी स्वभाव वाले दीवाने लोग जहाँ भी गए वहाँ दीनहीन तथा अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच अपना प्यार उन्मुक्त लुटाया। उन्होंने स्वतंत्र रूप से बंधन रहित प्यार उन्होंने लुटाया। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से दूर रह गए। अपने सीने पर इस असफलता का भार लेकर वे जा रहे हैं, है ना। मैंने बताया ना आपको कि क्या असफलता उनकी, जो कि देश को आज़ाद नहीं करवा पाने की को वो असफलता मान रहे अपनी। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ आबाद रहने से मतलब है एक स्थान पर बसकर हंसी खुशी का जीवन बिताना। स्वयं से मतलब है खुद अपने आप का, बंधन मतलब बेड़ियाँ। क्या कह रहे हैं वो कि अब अपना और पराया क्या, मतलब उनके लिए सब लोग एक समान है, कोई अपना और कोई पराया नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, कि जो वहाँ पर रह रहे हैं लोग, जो बस कर रह रहे हैं, उनके लिए कहें कि वो आबाद रहे, खुशियों से रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, मतलब क्या है कि उन लोगों से आत्मीयता बढ़ी थी या वो उस बंधन में स्वयं बंधे थे और उन्होंने वो अपने बंधन जो है स्वयं तोड़कर वह जा रहे हैं। मैं भाव इसका एक साथ आप देखिए। इन पंक्तियों में दीवानों ने अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा है कि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले दीवाने के लिए कोई ना अपना है और ना कोई पराया है। हम सभी को समभाव से देखते हैं। हम विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक समान मानते हैं।
हम तो यही चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी से भरा जीवन बिताए। अपने जीवन के नियम तथा बंधन हमने खुद ही बनाए थे। वो कहते हैं ना कि हमने खुद बंधन बनाए और स्वयं तोड़कर चले। उन्हें तोड़कर हम अन्यत्र जा रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। देश की आज़ादी जो है वो आसानी से नहीं मिली। उसके लिए ऐसे कई दीवानों ने जो है अपनी कुर्बानियाँ दी है, जब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। तो हमें इस आज़ादी का जो लाभ उठाना चाहिए और हमारे जो आज़ाद कराने वाले वीर हैं उनका सम्मान भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैं इन प्रश्न अभ्यास के उत्तरों के लिए एक लिंक तो दे ही रहा हूँ, लेकिन हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है ना, हमारे बसंत से और व्याकरण से, वो सबके बारे में जानकारी देते हुए भी इस लिंक को दे रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अभी तक जो पढ़े हुए या मेरे आने वाले वीडियो भी आप उसमें देख सकेंगे। और पढ़े हुए पाठों को अगर आपने नहीं देख पाए हैं, आप डिलीट हो गए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।